जी। ये अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूजा कर रही है। मुझे भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी और उसके लिए सेवा सदन का राज अभय से उगलवाना होगा। लगता है अभय से मुझे जल्द ही मिलना पड़ेगा। क्या बात है रेणुका, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुमने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया? मुझे सेवा सदन का राज जानना है, अभी और इसी वक्त। क्यों? क्या चाचा जी ने तुम्हें इसका राज नहीं बताया, या फिर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई? मैं जानता हूं रेणुका कि इस राज को जाने बगैर तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। ऊपर से आलम यह कि दमयंती की घर में वापसी हो गई। मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। हंसो मत अभय, रेणुका इतनी मजबूर नहीं है। ना ना, मैं तुम्हें मजबूर समझने की गलती कैसे कर सकता हूँ रेणुका? और वैसे भी मजबूर लोगों से मैं हाथ नहीं मिलाया करता। तो तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं भी ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाती जो मुझसे ही राज छुपा कर रखी। अरे बाबा, तुम तो नाराज हो गई। लगता है तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। क्या करूं? मैं अपने चाचा जी और अपनी दमयंती भाभी को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा रेणुका। यही तो मेरा स्टाइल है। क्या बात है मॉम, बहुत शांत बैठी हो? जरूर घर में कोई तूफान आने वाला होगा। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरे अंदर तूफान आया हुआ है। सॉरी मॉम, पर तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? तुम देखिए अपने आँख कान बंद करके रखते हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कुछ? भाभी वापस आ गई हैं। हाँ, ये तो सचमुच हमारे लिए प्रॉब्लम की बात हो गई और हमारा कंफ्यूजन जारी रहेगा कि किसका साथ दें, है ना? मुझे तो लगता है कहीं इन दोनों के झगड़े में हमारी नैया ना डूब जाए। मॉम, मेरी बात मानो तो अब नाना जी से बात कर ही डालो। किस बारे में? जायदाद के बारे में। और किस बारे में? मॉम, कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में हमारे हाथ कुछ ना लगे। टीना, हाय रेणुका। रेणुका, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। देखो, मगर
मुझे सच में उन गवाहों पर बहुत भरोसा था। टीना, दमयंती केस जीत चुकी है और अब मेरी सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर दमयंती ने बाबूजी को वश में कर लिया तो मुझे वो घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, शांत हो जाओ और पहले ये बताओ तुम क्या लोगी? कुछ नहीं, कुछ भी मंगवा लो। बेटा, 2 कॉफी लाना। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। टीना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मुझे तुम्हारा उस घर में आने का सपना भी सपना लगने लगा है। नहीं रेणुका, ऐसी बातें मत करो। मैंने समीर को पूरी तरह अपने प्यार के चक्कर में डाल दिया है और अब उसे पूरा भरोसा हो गया कि मैं उसे सच्चा प्यार करती हूँ। अब बस सिर्फ उसके घर वालों को समझाना बाकी रह गया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं, लेकिन टीना, मैं ऐसे हार कर नहीं जाना चाहती। जिसने मेरे रविंद्र को मुझसे छीना है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। ये हुई ना रेणुका वाली बात। रेणुका, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे मेरी नहीं बल्कि मेरे होने वाले बच्चे की चिंता है। बच्चा? मुफ्त। बच्चा? हाँ, वो अरे तो तुम इसमें शर्मा क्यों रही हो? ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास रविंद्र की निशानी है। रविंद्र के? हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है रेणुका। ये भी मेरे बच्चे को रविंद्र का ही बच्चा समझ रही है। क्या सोच रही हो? देखो रेणुका, तुम अब अपना हक मांग सकती हो, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए। मेरी माँ के बारे में सोचना बंद कर दो तुम रेणुका। एक पति के जाने के बाद औरत की सबसे बड़ी ताकत उसके बच्चे होते हैं और वही ताकत आज मेरी माँ के काम आई। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? पापा तो अब रहे नहीं। अब किसके सहारे हमारे घर में रहोगी तुम? अब तुम अपने बारे में सोचो रेणुका, अपने बारे में। मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई? कौन सी बात? मुझे समीर की बात याद आ गई। उसने मुझसे कोर्ट में कहा था कि समीर ने कहा था? हाँ, उसने कहा था। क्या कहा था? एक्चुअली उसने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था कि पति के जाने के बाद औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका बच्चा होता है। उसने बिल्कुल ठीक कहा था। अब मैं अपने बच्चे को अपनी ताकत बनाऊंगी और अपना हक हासिल करके रहूंगी। क्योंकि ये आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी वो नाश को प्राप्त नहीं होती।
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराना देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती है, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। बाबूजी, ये कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा होते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। बाबूजी, मैंने माता से मन्नत मांगी है कि जब तक रविंद्र वापस नहीं आ जाते मैं अखंड जोत जलाऊंगी, जगराता करूंगी। बाबूजी, आज मैंने अखंड जोत जलाने के लिए पूजा रखी है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ उस पूजा में बैठे। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोहलिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। वे त्रिगुणात्मक हैं। तुम निष्काम हो जाओ। क्या हुआ बाबूजी? इतना नाटक करते करते तुम थक नहीं जाती दमयंती? मेरे बेटे को मुझसे छीन के अब उसकी वापसी के लिए अखंड जोत चलाना चाहती हो? बाबूजी, शंग्रीला हिल्स पर जो हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था और ये बात अदालत भी मान चुकी है। मैं निर्दोष हूँ बाबूजी, निर्दोष हूँ मैं। अदालत ने भले ही तुम्हें बरी कर दिया होगा, लेकिन मेरी दिल की अदालत में तुम अब भी गुनहगार हो। तुमने वो बहू रानी, पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है और सीमा बेटी आपका इंतजार कर रही है। समीर, देखो, मेरा यकीन करो, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। रेणुका को कब से जानती हो? तुम्हारे पापा के चौथे में पहली बार मिली थी मैं उससे। लेकिन तुम तो उससे ऐसे मुस्कुराकर मिल रही थी मानो बहुत पुरानी जान पहचान। समीर, तुम ना ऐसे ही परेशान हो रहे हो। देखो, तुम्हारे घर में पहली बार मैं उससे मिली थी और आज जब मैंने उसे यहाँ देखा तो मुझे लगा कम से कम हालचाल तो पूछना चाहिए ना। वो भी इसलिए कि मुझे लगा अगर नहीं मिलूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। टीना, ये वो औरत है जिसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से मेरी माँ को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, मुझे घर छोड़ना पड़ा। ये मेरे घर पे लगा वो काला दाग है जिसे मैं जल्द से जल्द मिटा देना चाहता हूँ। अरे समीर नहीं आया बेटा? अरे हाँ मामा, आप पूजा शुरू करो, मैं भैया को फोन करके आती हूँ। हाँ, जल्दी बाबा। दमयंती, तुम्हारे आस्था और विश्वास का दिया मेरे आने पर फड़फड़ाने लगा। अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मेरे आस्था के दिए को बुझाने की ताकत तुम
जैसी औरत में हो ही नहीं सकती रेणुका। और तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि एक सुहागन की ताकत क्या होती है। तुम्हारी आस्था से ज्यादा मेरे प्यार में ताकत है। प्यार? प्यार में पानी की चाह नहीं होती। और तुम मुझसे मेरा घर, मेरा पति, मेरा संसार छीनना चाहती हो। इसे प्यार नहीं, इसे लालच कहते हैं। नहीं, मैंने रविंद्र से प्यार किया है, सच्चा प्यार। प्यार? तुम्हारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है रेणुका। मेरे रिश्ते का नाम है पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं इसे। तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन रविंद्र मेरे थे, सिर्फ मेरे। उनके और मेरे रिश्ते को कोई नहीं झुठला सकता। तुम चाहे जितने भी दिए जला लो, लेकिन मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी झूठी ताकत पर ज्यादा मत इतराओ रेणुका। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। देखा नहीं तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि मैं 20 दिन में इस घर में वापस आ जाऊंगी, और मैं वापस आ गई। तुम आ तो गई, लेकिन कितने दिन टिक पाओगी? देखना, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी अंधेरी रात आएगी। रात चाहे जितनी ही काली क्यों ना हो, उसे दिन के उजाले से डर कर भागना ही पड़ता है रेणुका। ये घर मेरा है। इस घर की हर एक चीज से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। इस घर से मैं नहीं, तुम जाओगी। तुम देखना, तुम बहुत ही जल्द ये घर तुम्हारे काले साए से मुक्त हो जाएगा। तुम बहुत भोली हो दमयंती, और बेवकूफ भी। तुम मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती हो? कोशिश करके देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन इस घर की दहलीज के अंदर रहता है और कौन बाहर। बहस करने का कोई फायदा नहीं है रेणुका। इससे तो अच्छा है कि तुम घर से निकलने की तैयारी शुरू करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा काला साया इस घर में नहीं बर्दाश्त करूंगी। नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। निकल जाओ तुम इस घर से। दमयंती! दमयंती, इतनी जल्दी भूल गई इस घर की मर्यादा? इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है। रेणुका को इस घर से बाहर जाने के लिए कहने वाली तुम कौन होती हो? मैं इस घर का बड़ा हूं। अब तक इस घर के सारे फैसले मैंने ही लिए हैं और अब भी लूंगा। इस घर से कौन बाहर जाएगा और कौन रहेगा, ये भी मैं ही तय करूंगा। रेणुका यहीं रहेगी, इसी घर में। वैसे भी जिनके हाथ खून से भरे हैं, उन्हें इस घर के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं, कोई जरूरत नहीं। देख लिया तुमने कि इस घर की दहलीज के अंदर कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा। समीर, अब तो मैं तुमसे अलग नहीं हूं ना। तुम्हारी हर लड़ाई मेरी भी लड़ाई है। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जिस ओर से रेणुका गुजरेगी ना, उस ओर मैं कभी देखूंगी भी नहीं। प्रॉमिस, प्लीज। टीना देखो, अब हमें एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, वरना तुम ठीक कह रहे हो समीर। देखो, अब मैं अपना हर पल तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम्हारी मुश्किलों में, तुम्हारी खुशियों में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। समीर, अब मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए।
मीना देखो, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे अपने परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व करनी। देखो, अब तो पापा भी नहीं है और मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उससे पहले मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकता। बहुरानी, ऑफिस से फोन आया है। वो बड़े मालिक तो नहाने गए हैं। वर्मा जी आपसे बात करना चाहते हैं। मुझसे? जी। हेलो जी, बोलिए वर्मा जी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप तो जानती है ना, घर में ऐसा कोई नहीं है जो ऑफिस आ सके। वर्मा जी, आप जीए में आप कुछ दिनों तक तो संभाल ही सकते हैं ना? जी हाँ, कुछ भी हुआ तो मुझे फोन कीजिएगा। नमस्ते। क्या बात है बहुरानी, क्या हुआ? होगा क्या रामू काका, इतना बड़ा कारोबार है और संभालने वाला कोई नहीं। अपने नौकरों के सर पर कब तक ये कारोबार चलेगा? अच्छा अच्छा, तो बड़े मालिक इसीलिए आज ऑफिस जा रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी ऑफिस जा रहे हैं। हगीज वंडर पैंट्स प्रस्तुत करते हैं वो हुए ना हमारे। प्रायोजक हगीज वंडर पैंट्स।